अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबका? आई होप सब ठीक ठाक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जिस व्लॉग का आप लोगों को इतने दिनों से वेट था, तो फाइनली वो व्लॉग आ ही गया। हमने तो टाइटल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज मैं कराने लगी हूँ जी अपने रूम का टूर, जो कि इतने दिनों से पेंडिंग था। तो फाइनली अब मेरा रूम कंप्लीट हो गया और आज मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ अपना रूम। जितना मैं कर सकती थी मैंने कोशिश की उसको अच्छा सा जो है वो अपना ड्रीम रूम बनाने की क्योंकि मुझे बहुत ही टाइम से जो है वो ऐसा ही रूम चाहिए था। तो फाइनली मेरा रूम रेडी हो गया है और आज मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे और कमेंट्स में अच्छी अच्छी सी दुआएं और माशाल्लाह लाजमी कह दीजिएगा, ठीक है जी। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, अंदर चलते हैं। तो चलिए जी, अंदर आ गई हूँ मैं और यहाँ से एंटर होते हैं मेरे रूम में। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आती है वार्डरोब, उसके बाद मेरा रूम स्टार्ट होता है। और हाँ, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैं आज आप लोगों को अपनी जो भी मैंने चीज़ें ली थी उन सब की डिटेल प्राइस के साथ सब कुछ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जो आप लोग इतनी देर से इंतजार कर रहे थे ना कि हमें उस चीज़ की प्राइस बता दे, उस चीज़ की प्राइस बता दे, तो आज इंशाल्लाह सारी डिटेल के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी सबकी प्राइजेज और कहाँ कहाँ से ली है उनके बारे में भी बताऊंगी। तो व्लॉग आपने लाजमी पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि साथ साथ मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी, ठीक है। सिनेमैटिक शॉट में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वहाँ से, क्योंकि वो ही मेरे रूम की जो आई थी सबसे पहली चीज़, तो मैंने कहा वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लेट्स गो। सबसे पहले आ जाता है जी ये वाला मिरर, और इतने टाइम से मुझे मेरे रूम में फुल लेंथ मिरर चाहिए था, तो फाइनली जी ये आ गया था और माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद आया है। ये मैंने मंगवाया था जी ब्लैक ओक फर्नीचर वालों से और इसकी जो प्राइस है वो है 19,000 विद डिलीवरी। तो खैर काफ़ी दिन लगा दिए थे उन्होंने डिलीवर करने में, लेकिन ये है कि आया तो सही से पैक था, सही सलामत आया और माशाल्लाह से है भी काफ़ी लंबा। इसकी जो हाइट है ना और उसकी विड्थ है ये है जी 3/6 का, और अदील इसमें पूरे आ जाते हैं। तो ये हो गया जी ये मेरा मिरर। तो अब आ जाते हैं कर्टन्स पे। तो ये देखिए जी कर्टन्स, ये वाला कपड़ा मैंने सिलेक्ट किया था, मैंने आप लोगों को खैर साथ साथ दिखाया भी था, और मैंने ये डबल शेड में बनवाए हैं। ये एक लाइट है और एक डार्क है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा ऐसा होता कि 2 टोन्स में आ रहे होते, तो फिर मैंने इस तरह से बनवाए हैं। और ये कपड़ा वेलवेट है, इसके पीछे खैर मैंने लगवाई है सारी लाइनिंग वगैरह, और इनकी जो प्राइस है वो है जी 18,000, क्योंकि ये 7 पैनल्स हैं, 5 इधर हैं और 2 उधर हैं। जो है वो बड़ी मेहनतों से करवाए हैं, क्योंकि पहले मैंने लाइनिंग नहीं लगवाई थी, उसके बाद मैं दोबारा से दिया लाइनिंग लगवाई, और फिर उन्होंने इसकी प्रेस ख़राब कर दी, फिर मैंने इसको प्रेस किया खुद से, और बड़ी मेहनत की है मैंने इस सारे रूम के पीछे, अपना दिमाग भी लड़ाया है साथ साथ बहुत कुछ, क्योंकि भाई ये मेरा ड्रीम रूम है और बड़े अरसे से मुझे ऐसा रूम चाहिए था। तो फाइनली मुझे ये रूम मिल गया और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ, और आप लोगों से शेयर करने में मैं उससे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने बनवाए थे जी ये कश्मीर बेडशीट एंड पर्दा क्लॉथ, ये इधर मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ही इनकी शॉप है, उधर से मैं बनवाए थे। इनका यहाँ पे नंबर भी मेंशन है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनसे अपने लिए कर्टन्स बनवा सकते हैं। तो खैर जी चलिए अब आ जाते हैं। ये देखिए जी ये है प्लांटर। इस प्लांटर ने जो है वो सबसे ज़्यादा लेट करवाया आप लोगों के लिए रूम टूर। कब से ऑर्डर किया हुआ था लेकिन ये डिलीवर नहीं हो रहा था, बारिश वगैरह हो रही थी, इस वजह से ना काफ़ी लेट हो गया ये। तो खैर ये फिर मुझे कल ही डिलीवर हुआ है और आज मैंने आप लोगों के लिए रूम टूर बना दिया, सिर्फ इसकी वजह से मैं रुकी हुई थी। ये जी मैंने मंगवाया था, जो भी मैंने पेज है ना वो मैं इधर आपकी स्क्रीन पे भी पेज का नाम चल रहा होगा, और साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक ऐड कर दूंगी, जहाँ जहाँ से मैंने जो भी चीज़ ली है उन सब का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और ये जी है इसकी खैर पेज पे ना काफ़ी ज़्यादा ये लोग ऑफ लगाते रहते हैं अक्सर, कभी आज़ादी की सेल लग जाती है कभी कोई, तो इस पर अच्छा खासा डिस्काउंट लगा हुआ था। तो ये मुझे मिला है जी तकरीबन 11,500 का, ठीक है। तो इसकी हाइट जो है वो 5 फीट है। तो ये मुझे बड़ा पसंद आया था और वाइट भी था, मेरी थीम के साथ जा रहा था। तो आप लोगों को ये तो मैंने बताया नहीं, पेंट तो आप लोगों ने देखा ही होगा, और जो न्यू है उनको मैं बता दूं कि पेंट मैंने रूम का खुद किया था। तो पैनल्स यहाँ पे लगवाए थे। पहले इस रूम की जो है ना वो मैं एंड में वीडियो डालूंगी, जो बिफोर एंड आफ्टर होगी, कि पहले रूम कैसा था और अब रूम कैसा हो गया। चलिए जी अब आ जाते हैं इसकी साइड पे। और ये लैंप तो मेरे पुराने हैं, लेकिन इसका मैंने शेड चेंज किया, क्योंकि लैंप मुझे बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया। इसके बीच में से भी जो हल्की सी लाइट आती है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बस फिर ये ब्लैक तो था, थीम के साथ नहीं था जा रहा, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी अच्छा लग रहा है। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है।
और फिर आ जाता है जी ये साइड टेबल, और ये साइड टेबल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मैंने कस्टमाइज़ करवाए थे। वो पिक्चर दिखाई थी और उन्होंने एज़ इट इज़ मुझे वैसा ही बना के दिया, तो ये इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और ये जो मेरे रूम का सारा फर्नीचर है ना, ये मैंने मेट्रो फर्नीचर से बनवाया है। उनका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा, जैसा मैंने कहा था वैसे ही बना के दिया है, तो वो फिर मेरा दिल खुश हो गया। एक्चुअली जिनसे मैंने ये फर्नीचर बनवाया ना, वो यहाँ मीरपुर में लोकल ही है, लेकिन उनका इंस्टा पे भी पेज है, तो इसलिए मैं आप लोगों का वो भी शेयर कर दूँगी और उनका जो नंबर है ना वो भी मैं शेयर कर दूँगी। इसकी प्राइस तो मैंने बताई नहीं आप लोगों को। साइड टेबल की प्राइस है जी 10,000 20,000, एक 10,000 का, एक 10,000 का। काफ़ी रिजनेबल और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में उन्होंने मुझे बना के दिया, तो इससे भी मुझे ज़्यादा खुशी हुई कि काफ़ी बजट फ्रेंडली मैंने सारा अपने रूम को करने की कोशिश की है, कि बजट में रह के एक उसमें मैंने अपने रूम को मेकओवर किया है। तो ये भी आप लोगों को एक आइडिया मिल सकता है कि कम बजट में रह के आप लोगों ने अपने रूम को कैसे चेंज करना है, तो जैसे मैंने किया है पिंटरेस्ट थीम पे। ये वाला बेड जो है ना, ये मेरा पुराना ही बेड था, इसका मैंने सिर्फ कपड़ा चेंज करवाया था, जो मैंने आपको बताया कि मैंने इसकी पोशिश चेंज करवाई है, और वो भी मेट्रो फर्नीचर वालों ने मुझे करके दिए। कपड़ा मैंने उनको खुद लेके दिया था कर्टन्स का और बेड का, लेकिन यह है कि उन्होंने मुझे सारा रेडी करके दिया था। और इसकी जो प्राइस थी ना, वो थी 7 to 8,000 तक कंप्लीट बेड की पोशिश उन्होंने मुझे कर दी थी। तो बाकी बेडशीट वगैरह ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने कहाँ से ली है। ये खैर अलकरम की है, और ये जो ऊपर कंफर्टर का सेट है, ये मैंने लिया था जी कहाँ से, कोहिनूर टेक्सटाइल से लिया था। जो आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को दिखाए भी थे, जो कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर उनको पता होगा कि ये मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो ये मैंने इस दिन के लिए संभाल के रखी हुई थी। तो अब आ जाते हैं जी, ये देखें जी, ये फ्रेम्स हैं जो कि मैंने खुद पेंट किए हैं कैनवस पे, और काफ़ी मेहनत लगी है मेरी, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे रूम में। और इसकी जो कलर थीम है ना, वो मैंने इस तरह से रखी है कि बाकी पूरा रूम जो है वो वाइट है, और इसमें मैंने कुछ कुछ जो है वो ब्राउन के शेड्स और कुछ बेड से थोड़ा सा मिलता जुलता, ताकि वो पूरे जो है वो रूम को कॉम्प्लीमेंट करे, क्योंकि बाकी सारा वाइट है और एक ये बीच में लगी हुई ना, तो ये फिर बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो खैर इसको मैंने खुद से पेंट किया और फिर मैंने इसको फ्रेम करवाया, तो फिर ये मैंने यहाँ पे इस तरह से लगाई हैं। और ये लाइट यहाँ पे पहले बहुत ही गंदा सा एक बल्ब लगा हुआ था जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, तो खैर ये वाली लाइट मैंने यहाँ पे ऐड की है। और लाइट से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है पूरे रूम में। जैसे ही मैंने ये लाइट लगाई ना, पूरे रूम की लुक ही चेंज हो गई थी, बहुत अच्छी लग रही थी ये लाइट। ठीक है जी, तो चलिए अब आगे चलते हैं। बाकी ये वाली साइड तो यहाँ पे है जी ये साइड टेबल और वही लैम्प, ये हैं जी कर्टन्स। यहाँ पे भी एक विंडो थी, तो इसमें भी मैंने डबल शेड का ही कर्टन ऐड करवाए हैं, ठीक है। और ये है जी हमारा वॉशरूम और इसके साथ आ जाते हैं जी, ये हैं जो शेल्फ्स हैं, ये ऑलरेडी लगी हुई थी शेल्फ्स, लेकिन इनको मैंने खुद से पेंट करके ब्लैक शेल्फ्स थी, इनको मैंने वाइट कर लिया, याद ही होंगे आप लोगों को। और इसके ऊपर जो भी डेकोर की आइटम्स पड़ी हुई है ना, वो सारी मैंने दराज से मंगवाई हैं, और उनके भी लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से आप लोगों को मिल जाएंगे। तो खैर ये देखें, यहाँ से मैंने अब इनको बहुत अच्छे तरीके से सेट किया है। आप लोग बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं। अब आ जाते हैं जी मेन चीज़ पे, जो कि मेरी सबसे फेवरेट है। खैर सब सारा रूम ही मेरा फेवरेट है, लेकिन ये जगह भी मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ये आप कह सकते हैं कि मेरी जो है वो ड्रीम वैनिटी है। बस इसको मैं बहुत ख्वाहिश थी मुझे कि मेरी ऐसी वैनिटी हो, जो पिंटरेस्ट पे होती है ना, तो वहाँ से ही मैंने देखी थी और उनको मैंने ये पिक्चर भेजी। मैंने कहा मुझे इसी तरह की वैनिटी ही चाहिए, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बना के दी। मेट्रो फर्नीचर वालों ने, अगेन क्योंकि उन्होंने ही सारा मेरा फर्नीचर बना के दिया और माशाल्लाह बहुत अच्छा बना के दिया है। इसकी प्राइस है जी 22,000, ठीक है। और ये है इसका स्टूल बैठने आउट ये है इसके लिए बैठने के लिए स्टूल, जो कि मेरे पास ऑलरेडी पहले से था। ये आपको किसी भी लोकल शॉप से मिल जाता है, होता है ये कोई 3-4 हज़ार का, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। तो इसके ऊपर भी मैंने खैर कपड़ा लगवाया है, ठीक है जी। ये देख लें, सेम जो बेड का कपड़ा था वो मैंने इसके ऊपर भी लगवा लिया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसकी ये डिज़ाइन रखा था कि मेरा स्टूल जो है वो अंदर चला जाए, और बाकी सारा जो है वो मेरी सारी चीज़ें जो थी ना, क्योंकि मेरी जो ड्रेसर था उसके काफ़ी ड्रॉज वगैरह ख़राब हो चुके हुए थे, और मैं चाह रही थी कि अब मैं ऐसा बनवाऊँ कि जो मेरी सारी चीज़ें मेरे ड्रेसर में आ जाएँ। तो अब मैंने इसीलिए इसको इतना बड़ा बनवाया है और इतने ज़्यादा इसमें ड्रॉज बनवाए हैं, ताकि मेरा जो सारा सामान है ना वो एक जगह पर आ जाए। चलिए जी, थोड़ी सी झलक आप लोगों को दिखा देती हूँ अपनी वैनिटी की, और अगर आप लोगों को मेरी वैनिटी का टूर चाहिए तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। और इसके जो मैंने रखवाए हैं ना ड्रॉज, वो सॉफ्ट क्लोजिंग वाले रखवाए हैं, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद थे। खैर सारे नहीं हैं, सिर्फ ऊपर वाले ही हैं। इसकी डिटेल मैं आप लोगों को वैनिटी टूर वाले व्लॉग में ही दूंगी, तो उसके लिए आप लोगों ने कमेंट में कह देना है वैनिटी टूर वैनिटी टूर
तो ये मैं आप लोगों को जी फ्रंट से भी वैनिटी की लुक दिखा देती हूँ। इस तरह से आ रही है। इसके अंदर पूरा रूम जो है वो कवर हो जाता है, इतना बड़ा इसका वैनिटी मिरर है। ठीक है जी। और ये अंदर मैंने कुछ इस तरह से इसके ये डिज़ाइंस भी रखवाए थे। ठीक है, ये मैंने खुद से रखवाए थे। सब डिटेल्स जो है ना, अगर आप लोगों को चाहिए तो वो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आप लोगों के लिए एक वैनिटी टूर भी बनाऊंगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों ने कमेंट करने हैं। ठीक है। अगर आप लोग ढेर सारे कमेंट करेंगे कि वैनिटी टूर लेकर आए, वैनिटी टूर लेकर आए, तो फिर मैं आप लोगों के लिए एक वैनिटी टूर भी बना दूंगी। अब आ जाते हैं जी वैनिटी मिरर पे, क्योंकि वैनिटी तो मैंने आप लोगों को पहले दिखाई थी, लेकिन वैनिटी मिरर नहीं था तब तक आया। तो ये मैंने मंगवाया है जी मिरर एक्सपर्ट से, और इसको मैंने कस्टमाइज़ करवाया है अपनी वैनिटी के हिसाब से। तो इसकी जो कॉस्ट है ना, वो मुझे पड़ी है 24,000 to 25,000। इस पे ये है कि आपको जितने साइज़ का मिरर चाहिएगा उस हिसाब से इसकी प्राइजेस ऊपर नीचे होती रहती है, एडजस्ट हो जाती हैं। और साथ ही साथ इसमें अगर आप फीचर्स ऐड करते जाएंगे तब भी उसकी प्राइस ज़्यादा और कम होती जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने इसके अंदर फीचर रखवाया है जी ब्लूटूथ स्पीकर का, और साथ में इसमें 3 लाइट्स चेंज होती हैं। मतलब एक है जी ये वार्म लाइट, और एक है ये वाइट लाइट, और एक है ये जो वार्म और वाइट दोनों मिक्स होती है। ठीक है, और साथ ही हम इसका जो है वो इसको तेज़ और आहिस्ता भी कर सकते हैं, हल्की और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, छोटा सा पीछे जो है वो एक स्पीकर लगा होता है, तो वो ये है कि आप अपना मेकअप वगैरह करो तो साथ में हल्का सा म्यूज़िक लगा लो, तो वो काफ़ी अच्छा इफेक्ट सा आता है। तो मैंने कहा कि चलो ये भी हम ऐड करवा लेते हैं। तो इसकी जो टोटल प्राइस है ना, वो मुझे 24,000 to 25,000 पड़ी थी सारे फीचर्स के साथ। ठीक है, और ये मैंने काफ़ी मतलब बड़ा सा कस्टमाइज़ करवाया अपनी वैनिटी के हिसाब से, और छोटे भी थे उनके पास, बड़े भी थे, वो आप अपने हिसाब से अगर जो भी लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। ठीक है, और इसके वैनिटी के ऊपर बस मैंने अपना यहाँ पे परफ्यूम्स वगैरह रखे हुए हैं। ये मेरा छोटा मिरर है, बाकी बस ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा। और यहाँ पे ये मैंने ऐड किया है एक छोटा सा वास, और ये मैंने टीमू से जो ऑर्डर किए थे ये वो हैं। और यहाँ पे ये दो मतलब एक हमारे पास कपल की है, ताकि पता चले कि ये कपल का रूम है। मैंने अपनी जो वैनिटी है वो थोड़ी इस साइड पे सेट की है, कि हो सकता है कल को हम यहाँ पे अपना टीवी लगा लें, इस वजह से मैंने इस स्पेस को थोड़ा सा खाली रखा है। चलिए जी गाइज, अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बिफोर एंड आफ्टर। जो मेरे पहले से देखते हैं व्लॉग्स उनको तो पता होगा कि ये रूम पहले कैसा था, लेकिन कुछ जिन्हों को नहीं पता होगा तो उनके लिए मैं लगा रही हूँ यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर वाली पिक्चर, तो वो आप लोग देखें। ये था जी मेरा रूम टूर। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको आप लोगों ने लाजमी लाइक करना है, शेयर करना है, अच्छे अच्छे से कमेंट्स कर दें, और माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि आप लोगों को रूम कैसा लगा। ठीक है, और आप लोगों को सबसे अच्छी चीज़ रूम में कौन सी लगी है। तो बाकी ये है कि अगर कोई चीज़ें रह गई हैं तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं सबको रिप्लाई करूँगी। अगर कोई चीज़ मिस होगी, वैसे मैंने कोशिश की है कि अपनी तरफ से मैं सारी कवर कर दूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई आप लोगों के क्वेश्चन रह गए हुए तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए जी, इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।